Good morning students. In previous video I told you one thing, that I'll show you how to attempt your reference to the context, which is a different type of thing as compared to the reading comprehension. In compulsory English I've sent you the videos of two poems, two stanzas of different poems dealing with reading comprehension. What is it? It is you have to go through the stanza or paragraph and you have to find out the answers. Two of the questions they remain common. What is the name of the work and who wrote this work? But as far as your reference to the context is concerned, it is attempted in a very different way. Two parts are there. One is reference to the context and other one is explanation. In reference to the context, what you have to refer to? The name of the work, the name of the author, content of the work, little bit, like in 2-3 lines you have to compile, what you have to just condense or write down a gist of the work, what is whatsoever you are trying to attempt later on in explanation. जिस भी वर्क के ऊपर काम किया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसका अपने सारांश या जिस सा आप उसको बोल सकते हो उसका कंडेंस्ड फॉर्म में आपने वो लिखना है. देन यू विल अटेम्प्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम. नाउ आई हैव डन two for you from Deliverance. I have discussed each and everything in detail with you. What is caste system, ये कैसे इमर्ज हुआ और किस तरह से हमारी सोसाइटी को उसने इम्पैक्ट डाला, एंड व्हाट इज़ द अब आज तक या टिल द मोमेंट मुंशी प्रेमचंद रोड डाउन, जब तक उन्होंने ये कहानी लिखी उस वक्त क्या किस तरह का पैटर्न हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का था. वन थिंग आई हैव टोल्ड यू इन एडवांस, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो स्टोरीज़ हैं दे वर रिटन ईयर्स बैक. ओके, सो what was the treatment given to those people whom we called lower caste people, उनको जो treatment दिया जाता था it was given years back. एक चीज़ ये याद रखनी है. दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि जो ये लिटरेचर लिखा गया है इट इज़ ट्रूली रिफ्लेक्टिंग आवर सोसाइटी. ये समाज का आईना है. लिटरेचर जो है वो मिरर होता है सोसाइटी का. अभी आपने डेलिवरेंस पढ़ा है, मैंने इसकी आपको एक शॉर्ट मूवी भी भेजी थी सदगति. आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड इट और नॉट. अगर देखोगे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी. नेक्स्ट चैप्टर आपका जूठन है, डीलिंग विद द सेम कंसेप्ट. जूठन इज़ बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफी है ये ऑथर की, और उसमें ऑथर ने जो उन्होंने खुद भुगता है, जिस तरह का सोसाइटी का एटीट्यूड उन्होंने भुगता है, ही टेल्स अस ईच एंड एवरीथिंग कि उनको कहाँ रहने के लिए फोर्स किया जाता था, उनके पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन था, जब उनकी जॉब लगी बड़ा स्ट्रगल करके वो पढ़े, जॉब लगी तो लोगों का क्या एटीट्यूड था. सेम इज़ द केस विद भीमराव अम्बेडकर की. अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे कभी यू वुड कम टू नो हाउ मच ही स्ट्रगल टू गेन हिज स्टेटस. उस एजुकेशन को हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने उन लोगों को इक्वालिटी पे लाने की कोशिश की, हुआ ड्राउन ट्रॉडन और क्रस्ट और एक्सप्लॉइटेड. सो टुडे व्हाट विल वी डू, आज हम लोगों ने दो चीज़ें अपनी बिल्कुल क्लियर करनी है. एक तो जो ये सोसाइटी है ये कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ऑफ मुंशी प्रेमचंद थी, और दूसरा कि जिस सोसाइटी को हमें डिपिक्ट किया गया है हमें उस सोच से, अगर बाई चांस वो सोच कहीं एग्जिस्ट करती है तो हमें उस सोच से बाहर निकल के एक लिबरल थॉट्स के साथ सर्वाइव करना है. तभी जो है हम प्रॉपरली और सक्सेसफुली सर्वाइव करके सक्सेसफुल लाइफ में हो सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. So let us start. Let us read this paragraph meant for your reference to the context. Pandit Ghasiram was completely devoted to God. As soon as he awoke, he would find busy himself in his rituals. After washing his hands and feet at 8 o'clock, he would begin the real ceremony of worship, and the first part of which consisted of preparation of bhang. After that, he would grind sandalwood paste for half an hour. Then with a straw, he would apply it to his forehead before the mirror, and between two lines of sandalwood paste, he would draw a red dot. Suppose we are trying to attempt this for your reference to the context. So what do we need to do? First of all, make clear the tough words like rituals. You have to make clear. Devoted you have to make clear. Preparation it should be clear to you, and then grind should be clear to you. Straw should be clear to. Rest of the words जहाँ जहाँ आप फंस रहे हो वो सारी की सारी जो आपके वर्ड्स वो क्लियर होने चाहिए. जब ये क्लियर हैं, आपको पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप लर्न करोगे कुछ चीज़ को. टेक्निक है बट अभी आप लर्न करोगे. रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, दीज लाइन्स, ये पहले लिखना पड़ता है कि कहाँ से आपने लाइंस उठाई हैं. हैव बीन टेकन फ्रॉम डेलिवरेंस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल डालना है. अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. This story deals with the plight or condition of low caste people who suffered at the hands of upper class.
दिस स्टोरी डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ एंड स्ट्रगल ऑफ लो कास्ट पीपल. इट मूव्स अराउंड. देखो ये जो है बिगिनिंग है जिसमें हमने क्या बताया, मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी के बारे में बताया, उसके बाद उस चीज़ के बारे में बताया जिसके राउंड अबाउट स्टोरी घूमती है. अब उसके बाद हम स्टोरी पे आ रहे हैं. इट मूव्स अराउंड द लाइफ ऑफ दुखी द सेंट्रल कैरेक्टर हु वॉज अ टैनर, जो टैनर था, एंड पंडित घासी राम द विलेज पंडित. दुखी डिस्पाइट हिज इल हेल्थ फाइन परफॉर्म्स every task assigned to him by the pandit and dies at last. These lines tell us about Pandit Ghasiram and his routine. So this much deals with your work. किसने लिखा और क्या लिखा, किस बारे में लिखा, एंड दिस इज़ अबाउट योर स्टोरी, जो आपकी डिलीवरेंस या सदगति स्टोरी है. और ये जो एक लाइन है, दीज लाइन्स टेल अस अबाउट, ये लाइन उस पैराग्राफ से डील करती है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है. ओके, सो एक्सप्लेनेशन में व्हाट विल वी डू, सिंप्लीफाई किया है इसको. पंडित घासी राम, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉड, वी नो वेल. सून आफ्टर लीविंग हिज बेड he got busy in performing rituals, जो जितने भी कर्म कांड करते थे पूजा पाठ के. First of all he washed his hands and feet at 8 o'clock. Then he started worshipping God, which took time. First of all he prepared bhang, then prepared sandalwood paste for half an hour and applied it to his forehead before the mirror. To look like God, he drew 2 lines of sandalwood paste with a red dot. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो पंडित घासी राम है वो किस तरह से खुद को डेकोरेट करता है ऑन हिज फोरहेड. और वो क्या करते हैं, 2 लाइन सैंडलवुड पेस्ट की और एक रेड डॉट जो है बड़ा सा, वो सेंटर में टीका लगाते हैं वो मिलियन का या सिंदूर का. सो हाउ ही गेट्स रेडी टू फेस द ऑडियंस, जैसे कि ऑडियंस को फेस करने के लिए एक्टर्स जो है खुद को प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह से पंडित घासीराम खुद को प्रिपेयर करता है. वी डोंट नो व्हाट हिज रूटीन इज़, लेकिन जो वो दिखावे वाली रूटीन है जो हमें दिख रही है, जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स लो कास्ट पीपल, टुवर्ड्स सोसाइटी, इवन टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड हिज सन, वो उनकी एक्टिविटी से क्लियर होता है. और वो किस तरह से अपनी अपीयरेंस देते हैं, ग्रैंड अपीयरेंस लाइक अ गॉड. इट्स एक्सप्लेन्ड इन दिस वेरी पैराग्राफ. सो लेट मी टेल यू अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ जो मैंने दोबारा से आपके लिए किया है. दिस इज डोंट कमिट एनी सच सैक्रिलेज. Dukhi said, if you do, the offering will be wasted and the dish broken. Baba will just pick up the dish and dump it. He flies off the handle very fast, and when he is in a rage, doesn't even spare his wife and beat his son so badly. Even now he goes around with a broken hand. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, एटीट्यूड ऑफ पंडित घासी राम टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स पीपल whom he considers low caste, उनके लिए उसका एटीट्यूड बताया है. एंड द एटीट्यूड ऑफ लो कास्ट पीपल, जैसे टैनर है जो दुखी, तो उसका एटीट्यूड बताया है कि वो लोग कितने ज़्यादा दबाव में है, वो किस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए फोर्स्ड हैं, क्योंकि उनको उनकी जनरेशन टू जनरेशन एक ही मैसेज किया है कि आप लोअर क्लास में हो तो आपने इसी तरह से रहना है, अपर कास्ट वालों की बात सुननी है. तो उसको हर चीज़ क्या लगता है कि बेटी की शादी का मुहूर्त तब निकलेगा जब पंडित खुश होगा, तो अच्छा सा मुहूर्त निकलेगा. बिफोर डूइंग ऑल दिस यू मस्ट नो, क्या पता होना चाहिए किससे पहले क्या इंसिडेंट था या इवेंट था, वो आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो दुखी और उसकी वाइफ हैं, दे आर प्लानिंग टू इनवाइट द पंडित. उसको क्या गिफ्ट देना है, कैसे देना है, उसके लिए वो प्लान कर रहे हैं. एट लास्ट उसके पास बर्तन नहीं है कुछ भी सामान देने के लिए, और लास्ट में उसको लगता है पंडित दुखी को कि अगर पंडित को हम अपने बर्तन में देंगे तो विल डंप इट, वो इसको फेंक देगा, दबा देगा, तोड़ देगा. तो हमें क्या करना चाहिए कि सेफली वी मस्ट मूव टुवर्ड समथिंग सेफ थिंग, लाइक जैसे कि बनाना लीफ है, कुछ इस तरह का देके, ताकि वो पंडित जो है वो नाराज़ ना हो, उसके गुस्से का, एंगर का सामना उन्हें ना करना पड़े. सो आई हैव read this paragraph for you. पेज नंबर इज क्लियर टू यू, पेज नंबर 4. और पैराग्राफ आपने कैसे करना है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपने पीछे वाला उठाना है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया. लाइंस जहाँ चेंज होंगी वहाँ पे दीज लाइन टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ अपर कास्ट टुवर्ड्स टैनर्स एंड द एटीट्यूड ऑफ अ रिच मैन टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड हिज सन. एटीट्यूड बताया गया है हमें. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अब दुखी की वाइफ जो है वो किस बारे में बात करिए. वाइल दुखीज वाइफ
suggested of putting the offerings meant for घासीराम in his own dish, in her own dish, जब उसने बात की कि मैं अपने बर्तन में रख देती हूँ दुखी, under the burden of caste system, denied, deny होता है मना करना, and referred to it as an act against religion, sacrilege होता है which is an act against religion. He warned her that if she would do the same, अगर वो अपनी प्लेट यूज़ करती है, uses her own dish, then everything including the dish would be wasted. And here the Pandit is shown as an ill-tempered, angry fellow, as Dukhi knew that he would dump their dish, and he also told his wife that the Pandit in his fit of anger never spared his wife. He beat her and their son so badly that he broke his son's hand. अपने बेटे का गुस्से में हाथ तक उसने तोड़ दिया. So to avoid all this, he decided to place the offering on a leaf without touching it. और उसने क्या डिसाइड किया, जो दुखी है, कि मैं क्या करूँगा कि जो मैंने ऑफरिंग देनी है उसको एक लीफ पे रखूँगा, उसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊँगा ताकि वो पॉल्यूटेड ना हो. सो I have just solved 2 passages for you. Rest of the thing you have to do. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सॉरी आपका जो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है उसका एक पार्ट, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आप कहाँ से उठाओगे, ऊपर से जो मैंने आपको दिया है आप वही करोगे. और एक्सप्लेनेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ. इसमें आपको टेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेंसेस हम लोग साइमल्टेनियसली कर ही रहे हैं. अगर आप ऑनेस्टली एफर्ट्स डालोगे तो यू विल बी एबल टू राइट योर ओन. सपोज दुखी का कैरेक्टर स्केच आता है, झुरिया का आता है, तो यू विल बी एबल टू राइट योर ओन. सो यू विल डू दिस thing. What will you do today? You will just do reading your reference to the context. I'll send you today. You will go through it, and I'll send you some of the reference to the context which you will have to attempt. If any case you are finding any difficulty, then what will you do? You will just let me know by sending page number and lines, and I would be there for your help. Good day.